हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजीडी ग्रुप। आज हम करेंगे क्लास 3 मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 डिवीज़न। सेमेस्टर 1 में जितने मैंने आपको चैप्टर करवा दिए थे वो उतने ही आएंगे। गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार कुछ लेसन हमें कट करने हैं, सो 60% करेंगे। क्लास 3 में सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं हम, जिसमें आपके लेसन हैं ये। इसमें से कुछ करवाऊँगा, कुछ मैं कटवा दूँ, आपको बता दूँगा। 6 लेसन की बात करनी है डिवीज़न की। तो हम किसकी बात कर रहे हैं आज? 6 लेसन की डिवीज़न की। डिवीज़न मीन्स डिवाइड करना, जैसे किसी चीज़ को डिवाइड करना, बांटना उसको, तो डिवीज़न में आ गया। इन द प्रीवियस क्लास, हमने पहले वाली क्लासों में क्या सीखा है? वी हैव लर्न दैट डिवीज़न इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। मीन्स डिवीज़न का मीन्स क्या है? कुछ क्वांटिटी है जो कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए। वी आल्सो नो दैट डिवीज़न इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर। सिंबल आपको दे रखा है डिवाइड इज द सिंबल ऑफ डिवीज़न। ये डिवीज़न का सिंबल है। ये डिवीज़न क्या होता है? रिपीटेड होता है सब्ट्रैक्शंस का, द सेम नंबर का। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा दूं, जैसे डिवाइड 21 स्वीट्स इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रंस। मीन्स हमको 21 स्वीट्स है जिसको हमें किस में बांटना है? 3 चिल्ड्रंस को। अब 3 चिल्ड्रन दे रखे हैं हमें, एक ये है, एक ये। 21 हमारे पास क्या है? स्वीट्स है। तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 7 जा। इसके लिए टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए आपको टेबल अच्छे से पहले लर्न करनी है। 3 7 जा 21। तो एवरेज किसके पास आएगी? जो प्रत्येक बच्चा है, जो हमें चिल्ड्रन दे रखा है, प्रत्येक स्टूडेंट के पास कितनी आ जाएगी? 7 7 7 21 होगी। 7 + 7 + 7 21 होगी। हम तीनों को सेम देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 7 7 टाइम्स। इसमें आप देख सकते हैं 21 में से 3 किया, 18 रह गए, एक को दे दिया। अब दूसरे को दिया तो 15 रह गए, तीसरे को दिया 12 रह गए, फिर चौथे को 9, फिर 6 7 तक, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। तो 21 को 3 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 7। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसे बोलेंगे डिविडेंड। मीन्स डिविडेंड बोलेंगे उसको जिसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। और डिवीज़र जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डिवीज़र। और जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। अगर हमारा कोई रिमाइंडर बचता है तो क्या आ जाएगा? हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? अगर रिमाइंडर बचता है हमारे पास लास्ट में, जिससे डिवाइड नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। डिविडेंड वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर जिससे डिवाइड किया जा रहा है, और क्वोशिएंट हमारा क्या होता है? आंसर होता है। सम डिवीजन फैक्ट्स इसमें यही दे रखा है, द नंबर टू बी डिविडेंड इज कॉल्ड। जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? डिवीजर। द आंसर ऑन द रिजल्ट इज नोन एज द क्वोशिएंट। जो हमारा आंसर आता है रिजल्ट का, उसे हम क्या कहेंगे? क्वोशिएंट। द लेफ्ट ओवर आफ्टर द डिवीजन इज नोन एज द रिमाइंडर। अगर हमारा कुछ लेफ्ट रह जाता है, कुछ शेषफल रह गया, हमारा कुछ बच गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर ऑफ इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो आंसर आएगा, क्वोशिएंट होगा, वो सेम नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, 6 को 1 से अगर डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 6 ही आएगा। मीन्स जो नंबर है वही हमारा आंसर हो गया। 12 को 1 से किया 12। 326 को 1 से किया, कितना आ जाएगा? 326। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। अगर 2 सेम नंबर को आपस में डिवाइड किया जाता है तो हमारा क्वोशिएंट क्या आ जाएगा? 1 आएगा। जैसे 9 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 1 जा 9 होते हैं, तो हमारा क्वोशिएंट क्या हो गया? 1। अगर 8 को 8 से करोगे तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट है व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 द रिजल्ट इज 0। अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी 0 में किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। जैसे 0 को 2 से किया तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 को 18 से किया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0 को 112 से किया तो हम 0 को 112 से किया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 0। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6A की बात करते हैं। एक्सरसाइज 6A की बात करेंगे। फाइंड द क्वोशिएंट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इन योर नोटबुक।
हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्वोशिएंट जो हमें सब्ट्रैक्शन दे रखे हैं तुम्हारी बुक में। 12 को अगर 6 से डिवाइड किया जाता है या 12 को साइन ये लगा होता है तो हमारा क्या आएगा, 6 की टेबल पढ़नी है। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। इसी तरह 81 को देख लीजिए, 81 को 9 से किया, 9 9 जा 81। टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। 81 को 9 से किया, क्या आंसर आ जाएगा 9। जी वाला देख लीजिए, 35 को किससे किया, 7 से, तो 7 5 जा क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 7 5 जा 35 होता है। इसका 9 आंसर हो गया, इसका क्या हो जाएगा 2 आंसर हो गया। इसी तरह आपको नोटबुक में सभी करने हैं। सेकंड की बात कर लेते हैं, राइट द डिविडेंड, डिवीजन एंड क्वोशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या बताने हैं, डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है और क्वोशिएंट क्या होता है, ये तीनों चीज़ें बतानी है। कैसे करोगे, डिवीजन फैक्ट, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट। अब बात करते हैं 42 डिवाइड 6 कितना हो गया, हमारा आंसर क्या है क्वोशिएंट 7। 42 को 6 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया 7। जो हमारा 42 है वो क्या हो जाएगा हमारा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो हो जाएगा हमारा डिविडेंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा 42, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 42, और 6 क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा है डिवीजर, और 7 क्या आ जाएगा हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा। इसी तरह सेकंड की बात करते हैं, 24 हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड, 8 हमारा हो जाएगा डिवीजर और 3 हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट। 8 3 जा 24। 40 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 40 हमारा हो गया डिविडेंड, 5 हो गया हमारा डिवीजर और 8 क्या हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। अब थर्ड की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, डिवाइड दे रखा है, एक डिवीजर दे रखे है, क्वोशिएंट दे रखा है। हमारे पास क्या होना चाहिए, डिविडेंड चाहिए हमें। डिविडेंड के लिए क्या आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। किसी नंबर को अगर सेम नंबर, अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर ऊपर पहले, व्हेन एनी नंबर डिवाइड, हमें लिखा था ये, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। अगर सेम नंबर को करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 16 को 16 से किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, तो 16 आ जाएगा इसमें। 20, जब दोनों सेम नंबर दिए हों, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। जब दोनों सेम दे रखे हैं तो 20 को 20 से किया कितना आ जाएगा 1। 0 को अगर किसी से डिवाइड किया जाता है 5, अब 0 डिवाइड 5 दे रखा है तो आंसर क्या आ जाएगा ऑलवेज 0। अब 0 कब आएगा, जब हम 0 को 2 से करेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। 114, क्वोशिएंट में हमें दे रखा है 114। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। जब हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट क्या आ जाएगा सेम। एफ में क्या है, 52 को किससे करना, जो 1 आए 52 से। इसी तरह आपको आई तक ये पूरी करनी है एक्सरसाइज नोटबुक में। डिवीजन इन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आपको बता रहा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों का। जैसे 8 2 जा 16 होते हैं, अगर 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 आएगा, अगर 16 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। जैसे ये इसका मल्टीप्लिकेशन है 8 2 जा 16, ओके 8 2 जा 16। अगर 16 में हम 2 का डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनता है 8, क्योंकि 2 8 जा 16। इसी तरह 16 में अगर 8 का डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या बनेगा 2, 8 2 जा 16। ये हमारे क्या होते हैं, इसके आंसर होते हैं। एक्सरसाइज में आपको अच्छे समझ आएगा। ये देखिए, राइट टू डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दे रखे हैं, आपको बताना है डिवीजन फैक्ट। फर्स्ट ए दे रखा है आपको 2 × 9, ये हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। इसको डिवीजन फैक्ट कैसे लिखेंगे, 18 को जब हमने 9 से डिवाइड किया, 18 को जब 9 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा क्वोशिएंट, 9 2 जा 18 होते हैं। और एक और कौन सा बनता है, 18 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या बनता है 9। ये दोनों लिखने हैं आपने आंसर में, ठीक है। जैसे बी एक और देख लेते, 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आता है 27। अब इसको डिवीजन फैक्ट में कैसे लिखेंगे,
27 को अगर हम 9 से डिवाइड करें, 27 को 9 से डिवाइड करें, आंसर क्या बनता है 3, क्योंकि 9 3 जा 27 होते हैं। 27 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए 9 बनना चाहिए। 3 9 जा 27। इसी तरह आपको ए से लेके एच तक करने हैं। एक आपको जी वाला और बता देता हूँ मैं। 10 × 2 20 दे रखा है। अब क्या करने हैं, 20 को किससे डिवाइड करोगे, पहले 10 से कर लो। 10 2 सा 20, ये 2 आ गया। नेक्स्ट कौन सा है, अगर 20 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो हमारा क्वेश्चन कितना आता है 10। ये हमें दे रखे डिवीजन फैक्टर। नेक्स्ट आपको लिखना है राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्टर। अब हमें क्या दे रखे हैं, डिवीजन फैक्ट दे रखे हैं, और हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। 27 को दे रखा है 3 से, तो हमारा क्या आंसर बनता है 9। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या हो गए कि हमारे ये 9 और 3 हो गए। जब 27 को 3 से किया तो 9। अगर 27 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27, सिंपल, ओनली फॉर 1 लिखना है। 9 3 जा 27। नेक्स्ट 81 दे रखा है डिवाइड 9, क्वेश्चन आया हमारा 9। अब 81 कैसे निकलेगा मल्टीप्लिकेशन में, 9 × 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 9 81। इसी तरह जैसे एफ देख लेते हैं, 36 डिवाइड 9 कितना हो जाएगा 4। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे बनेगा, 4 × 9 कितना आ जाएगा 36। 4 × 9 लिख लो या 9 × 4 लिख लो, एक ही बात है, आंसर क्या आ जाएगा सेम आएगा। इनको आप कैसे भी लिख सकते हो, 4 × 9 भी लिख सकते हो, 9 × 4 भी लिख सकते हो, एक तरह का लिख लेना, एक ही बात है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 6A एंड 6B नोटबुक में करनी है। थैंक यू।